इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह जबल इस्तिकामत, आपके दौर में एक मसला बहुत ज़्यादा उठा था, खल्क़ कुरान, कुरान करीम को मखलूक मान रहे थे मुअतज़िला, और उनका इतना हवा और इतना असर था कि खलीफा वक्त भी इससे जांबर ना हो सका, वो उसको भी इस अकीदे का कायल होना पड़ा। मुतसिम बिल्लाह वक्त का खलीफा है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ये इमाम थे, इमाम अहलुस सुन्ना। उस वक्त जो काजी भी था और मुअतज़िला का इमाम भी समझा जाता था, उसका नाम भी था अहमद बिन अबी दाऊद, उसका पूरा नाम था। खलीफा के दरबार में दोनों जमा हुए। जमा होने के बाद लोगों ने कहा कि दोनों बंदे जमा हैं, आप इन दोनों की गुफ्तगू करा दें ताकि हक का पता चल जाए कि आज हक क्या है और बातिल क्या है। अब खल्क़े कुरान पर जो मुअतज़िला ने दलील दी है, आप उस दलील को सुने, आप हैरान रह जाए। उसने दलील क्या दी? उसने कहा दलील मेरी ये है कि आप बताएं कुरान करीम शय है या शय नहीं है। आप कुरान को शय उन कहते हैं या ला शय कहते हैं? हज़रत ने फरमाया माज़अल्लाह कि हम कुरान को ला शय कहें, कुरान तो शय है। तो उसने कहा अगर कुरान को आप शय मानते हैं तो खुद अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह तबारक व ताला हर चीज़ का खालिक है। आप चूँकि तलबा हैं, लफ्ज़ कुल मुज़ाफ है, शैन मुज़ाफ इलैह है। खालिकु कुल्ली शै, ये खालिक जो है ये इसमें फ़ाइल का सीगा है। जब अल्लाह तबारक व ताला हर चीज़ का खालिक है और कुरान को भी आप शय कहते हैं, तो साबित हुआ कि अल्लाह कुरान का भी खालिक है। जब अल्लाह कुरान का खालिक है तो कुरान क्या बना? मखलूक। तो अकीदा मुअतज़िला का साबित हो गया कि कुरान मखलूक है। ये दलील थी जो मुअतज़िला ने दी, और उस वक्त के लोग बड़े इसको अच्छे तासुर में लेने लगे कि वाकई बड़ी अच्छी दलील दी है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह खड़े हुए, आपने फरमाया कि अगर यही बात है तो मुझे आप एक बात बताओ, अल्लाह जब मखलूक को पैदा करता है तो अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी चीज़ को पैदा करने का इरादा करते हैं तो अल्लाह लफ्ज़ कुन फरमाते। लफ्ज़, कुरान तो कलाम है ना, तो लफ्ज़ कुन फरमाते हैं। ये लफ्ज़ कुन ये भी कलाम है, और बकौल आपके कलामुल्लाह मखलूक है। तो लफ्ज़ कुन जो अल्लाह ने फरमाया कुरान को पैदा करने के लिए, ये लफ्ज़ भी चूंकि कलाम था, बकौल आपके अकीदे के मखलूक है, इसको पैदा करने के लिए भी लफ्ज़ कुन फरमाएंगे। और ये लफ्ज़ कुन भी आपके अकीदे के रूह से मखलूक है, इसको पैदा करने के लिए भी कुन फरमाएंगे। लफ्ज़ कुन का एक तवील सिलसिला चलता जाएगा, और इसे क्या कहते हैं? तसलसल। और तसलसल अकल की रूह से बातिल है। लिहाजा आपकी ये दलील कि कुरान मखलूक है, ये दलील बातिल है। अब आप बताएं कितनी वजनी दलील थी और कितना वजनी जवाब उसका दिया। क्योंकि खलीफा पर इसका असर था। लोगों ने कहा कि दलील से नहीं मानेगा, आप इसको कैद करा दें, तो आप पर वो जुल्म और सितम के पहाड़ टूटने लगे।